अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारा तमाम बार में देखने वाला खैर वफियास होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन आज मेरी आवाज़ चेंज लग रही होगी। आप सबको जो है ना थोड़ी चेंजिंग महसूस हो रही होगी, क्योंकि कल से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट है। एक तो गला ख़राब है और नज़ला ज़ुकाम, साथ में थोड़ा बहुत टेम्परेचर, जिससे में शदीद किस्म की पेन, सर में अजीब सी कैफियत हो रही है। तो अल्लाह ताला सियात दे। तमाम बहन भाइयों से मोतबाना गुजारिश है, दुआ करनी है कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं। और काफ़ी देर हो गई, 1 घंटा हो गया ये बेचारी तंदूर गर्म करने पे लगी हुई है, लेकिन धुआं उठ रहा है। तंदूर जो है ना वो गर्म नहीं हो रहा। ये आप देख सकते हैं, चीज गीली हो चुकी है। इसको मैंने अंदर भी रखा था, लेकिन फिर भी वो जैसे वो कहते हैं, क्या कहते हैं हुई है बात भी। हर चीज़ गीली हो चुकी है, क्योंकि कल तकरीबन 2.5-3 घंटे बारिश लगी रही। बारिश की वजह से तंदूर तो अंदर रख दिया था, लेकिन लकड़ियाँ, कचरा वगैरह हर चीज़ जो है ना वो गीली हो चुकी है, इसलिए तंदूर जलने का नाम नहीं ले रहा। ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। ठीक है, बंदा क्या करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सब मैंने भी की दोस्त से अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, आमीन। अल्लाह ताला आपकी तकलीफ दूर करे। अल्लाहुम्मा तो आमीन। काफ़ी दिन हो गए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। कल से जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अल्लाह ताला दवाई अभी बेहतरी तक करेगा। नहीं ली। बस सिरप में ले आया था, लाल शरबत करशी वाला, वो खांसी नज़ला ज़ुकाम बुखार के लिए रात मैंने लिया है, क्योंकि उस दिन हम गए थे ना वो सैलाब मुतासरीन के पास। बारिश लगी रही, बारिश में बाहर निकलते रहे, फिर अंदर गाड़ी में, तो इसीलिए जो ना फिर तबीयत बिगड़ गई। तो अल्लाह ताला खैर करे, इंशाअल्लाह ताला सेट हो जाएगी आप सब बहन भाइयों की दुआओं से। तो ये पता नहीं तंदूर कब जलता है, कब गर्म होता है। अभी तो फ़िलहाल तंग कर रहा है इसे बहुत ज़्यादा। तंदूर बहुत ज़्यादा तंग करा। पहले मैं काफ़ी सारा कचरा ले आई थी, जल रहा था, बस वो पता चला कि वो बुझ गया। मैं और काम करने लगी और ये बुझ गया। ये कहता है कि मेरे साथ जो ना खड़े रहो और फिर मैं जलूंगा, लेकिन इतना टाइम मुझे तो नहीं होता, मेरे और काम करना होता है। बस ये लकड़ियाँ वगैरह डाल के मैं उधर चलेगी, ये बुझ गया। क्योंकि लकड़ियाँ भी गीली, कचरा भी गीला, तंदूर भी घेम पकड़ी हुई है, उसने नमी है इसके अंदर, इसीलिए नहीं जल रहा। मैं कोशिश करूँ हैं, तीली एक इसने जला दी है, देखते हैं कि क्या बनता है। मार्सी भी गीले हो चुके हैं। हाँ, क्योंकि इस मौसम में वैसे हर चीज़ जो है ना वो नमी पकड़ लेती है। देखते हैं जी, अल्लाह खैर करे। मैंने नाम लिया है जलाने का, अब तकरीबन तंदूर को शर्म आएगी, ये जल जाएगा। सुबह से जला रही हूँ, सुबह से। चले अब जल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने ये लकड़ियाँ वगैरह सब कुछ डाल दी थी, और ये जो गट्टू है ना ये मैं अभी ले आई। चले इंशाल्लाह जल जाएगा। मेरे गले में शदीद किस्म का दर्द है, और रात तो इतनी बेचैनी थी, इतना शदीद किस्म का सर में दर्द था, पूरे जिस्म के अंदर इतना दर्द है अभी तक, बस क्या बताऊँ आपको। काफ़ी अपसेट है तबीयत। वैसे तो तकलीफ कोई अच्छी नहीं होती, ये जो गले का मसला है ना, ये गले का मसला बुरी हालत करता है। ये मेरे साथ है, मुझे पता है यार, काफ़ी दुख रहा है गला, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है गले के अंदर, और सर में तो शदीद किस्म का दर्द है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बात करने को भी दिल नहीं कर रहा किसी से, कोई अजीब सी कैफियत हो रही है। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला आपको जल्दी ठीक कर दे, क्योंकि काम भी आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सही हुई है। जहाँ पे हमने जाना था आज जो ना देखेंगे, अगर वो रास्ता ठीक होगा तो वहाँ पे जाना। रास्ता मुश्किल है ठीक हो, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और रास्ते कच्चे, वहाँ पे जाने का जो है ना मुश्किल है रास्ता, क्योंकि सारी कीचड़ है। गाड़ी जो है ना फिर स्लिप मारती है, स्लिप हो जाएगी, वहाँ पे नहीं जा सकेगी। तो उसे बुला लेते हैं। हाँ, उनका नंबर भी नहीं है, क्योंकि वो इलाका कच्चा है, रास्ता कच्चा है। मट्टी जो है ना वो दरिया वाली मट्टी, जिसे वो कहते हैं स्लिपिंग वाली, तो उस रास्ते पे बिल्कुल भी बंदा नहीं जा सकता, स्लिप होता है। आप पहले देखिए आप जल गया है। तंग ना आते। हाँ, मुझे कहती ना पहले। परेशान थी सुबह से। आ जाओ मैम, आ जाओ।
आजा मामू आजा। मैं लस्सी लेने के लिए आई है। वो इमरान ले गया लस्सी? नहीं, वो अभी तक नहीं आया। अच्छा, रात भी हम इधर सोए थे क्योंकि मौसम ख़राब है ना, इसलिए। ये आ गई उम्मा की लस्सी। ये सबको देंगे। हाँ, किसी का क्योंकि बर्तन खाली ना काफ़ी घरों में जाती है ना। अब्बू जान अंदर सोते हैं, अब बाहर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब्बू जान की चारपाई है, वहाँ पे खुबैब सोता है, बाकी हम जो है ना इधर सोते हैं। अब्बू की है तबीयत? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। सर्दी लगी ही रात? सर्दी लगी। हाँ, मौसम जो ठंडा थी गया, मौसम क्योंकि चेंज हो जाता है ना बारिश की वजह से। हमारे छत पे भी काफ़ी पानी था, यहाँ से निकलता रहा और छत जो है ना कुछ ख़राब हो रही है। और ये देखें जी, ये सारे सहन का झाड़ू लगाया, उस सहन की मैंने धुलाई की। इस साइड का जो है ना ये रह गया है झाड़ू, इसे हाँ, दे ये रही थी, कचरा वगैरह इधर पड़ा है। तंदूर ने परेशान किया, फिर मैं उधर भाग गई। चलें, ये कचरा वगैरह फिर जो है ना बाहर निकाल देना। ये देखें जी, हाँ थोड़ा बहुत रहता, बस रहते के साथ खाऊंगा। आज लस्सी भी नहीं पीनी मैंने क्योंकि नाक से भी पानी है, गला भी काफ़ी दुख रहा है मेरा। आज रहते के साथ नाश्ता ना करें, सालन पड़ा है और रात बच्चों ने पकोड़े बनाए थे थोड़े बहुत। नहीं 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 नहीं, वो मैदा ख़राब करता है मेरा यार। सालन भी ना, सालन भी नहीं अच्छा लगता, सालन भी नहीं खाऊंगा। अब देखें जी माशाल्लाह तंदूर जो है ना बड़ी अच्छी तरह से जल रहा है। देखते रहना तंदूर को, मैं वो झाड़ू लगा लूं सेट का, चले नहीं तो ये फिर बुझ जाएगा। मैं देख रहा हूँ, नहीं बुझेगा ये अब। आज बादल जो है ना माशाल्लाह से बिखर गए हैं। ये देखें जी, बस थोड़े बहुत सूरज के आगे नज़र आ रहे हैं, इधर भी कुछ है, बाकी जो है ना मसला साफ़ हो चुका है। कल तो बहुत ज़्यादा बादल थे, 12 बजे के बाद बारिश शुरू हुई थी और 2.5-3 घंटे बरसती रही, इतना तेज़ बारिश थी। कोटा दो के हालात तो काफ़ी बुरे हैं, वहाँ पे रोडों पे भी पानी है, इतना बारिश हुई। इधर कुछ कम हुई, उधर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और मुश्ताक भाई इधर जो है ना सफाई कर रहे हैं अपने चावलों में से। ये जो है ना चारा जो हो जाता है ना चावल के अंदर, वो फिर साफ़ करते हैं, उनकी सफाई वगैरह कर लेते हैं। तो बाकी हवा भी रुक गई है, आज हवा भी नहीं है। तो गर्मी आज होगी तकरीबन दोपहर के टाइम, जैसे सूरज निकलता आएगा गर्मी जो है ना उसकी शिद्दत कुछ बढ़ जाएगी। माशाल्लाह जी, अब तंदूर सही तरह से जल रहा है और वो झाड़ू भी उधर लगा रही है क्योंकि वो साइड बस रह गई थी थोड़ी सी, बाकी इसमें सारा झाड़ू लगा दिया है शहर में। हाँ, वाटर पंप का सहन जो है ना, वो बच्चे वगैरह आते रहते हैं, सारी मट्टी होती है इसके अंदर। ये मैं अभी धुलाई कर रही हूँ, ये थोड़ी देर के बाद देखना, मैं देख रहा हूँ अभी। ये फिर उसी तरह हो जाएगा। हाँ, सारा दिन और यहाँ का व्यू जो है ना मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये देखेंगे, यहाँ से चावल ख़त्म हो गए हैं, इधर जो है ना पतले पतले हैं, बाकी इस साइड से सही है। डेली तो बुलाना पड़ता है। तंदूर हमारा रेडी हो चुका है और उसे उठाते हैं, इधर ले आते हैं और इधर रहता भी हमारा बन रहा है क्योंकि आपके भाई ने कहा कि मैंने खाना है रायते के साथ। बस रायता जो है ना थोड़ा सा बनाएंगे, कुछ सालन पड़ा है और आपके भाई की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह ताला खैर करे। सर में शदीद किस्म का दर्द है, सर में शदीद दर्द है, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और अल्लाह ताला आपको जल्दी ठीक कर दे। वैसे तो इसके काफ़ी दिन हो गए तबीयत अपसेट है, लेकिन आज जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे। आज दवाई भी कहीं नहीं पड़ी, बस वही पड़ी थी रात जो मैंने आपको खिलाई थी। और के लिए जो टैबलेट ले आए तो कुछ बची हुई है दर्द वाली, वो नज़ला जुकाम खांसी वाली, पता नहीं, वो मुझे पता नहीं है। जो मेरे वाली थी वो ख़त्म हो गई है, वो तो आखिरी खुराक थी, वो मैंने खाई रहा था। हाँ, अल्लाह ताला रहम करे। चले मैं नाश्ता बना लूँ और नाश्ता करके फिर जो ना अपने देखती हूँ दवाई, नहीं तो फिर ले आना, ठीक है। नाश्ता रेडी हो चुका है और आपके भाई को मैंने नाश्ता भी दे दिया है। हाँ जी, जिस बहन मैंने नाश्ता करना है तो जल्दी से आ जाए। हाँ जी, नाश्ता ओके है, साथ में सालन भी है, रायता भी है और थोड़े बहुत पकोड़े भी पड़े हैं। बस मैं थोड़ा थोड़ा सा है ना रायता खाऊंगा, बाकी सालन नहीं। वैसे तो आपको रायता अच्छा लगता है, आज मेरा इरादा था कि आप रायता ना खाएं क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। चलें जी,
देखते हैं। चलो खाना कर लें नाश्ता। कल की हमारी वीडियो बन रही है लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुई क्योंकि आपके भाई की तबीयत ठीक नहीं है। उसे जो है ना आज तीसरा दिन है, इतनी तेज़ बुखार है, इतनी तेज़ बुखार है, बेचारा उठ भी नहीं सकता, चारपाई पे सोया पड़ा। बस वो नमाज अदा करता है, नमाज अदा करके फिर वो बेचारा सो जाता है। एक तो खांसी उसे बहुत ज़्यादा है और तेज़ बुखार, नज़ला ज़ुकाम, बस उसकी हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला उसे जल्दी ठीक कर दे, अल्लाह ताला उसे जल्दी सेहत दे। हबीबुल्लाह को बुखार, खुबैब को बुखार और आपके भाई को बुखार बहुत ज़्यादा जो है ना, तीनों जो है ना बाप बेटा अभी तक सोए हुए हैं। आज वैसे तीसरा दिन है, आपके भाई को बुखार है और कल का जो ना खुबैब और हबीब उन दोनों को बुखार है। तो कल हमने नाश्ता किया था और वीडियो जो ना फिर मैं नहीं बना सकी। फिर सुबह हुई, आपके भाई की दवाई भी बन रही है, वो थोड़ा बहुत मैंने वीडियो बनाई है। वही दवाई दो जना देसी दवाई पीते हैं तो फिर ठीक हो जाते हैं। तो दवाई उधर बन रही है, मैंने तंदूर इधर गर्म किया हुआ है बाजी के घर। तो यहाँ पे जो है ना मैं रोटी बनाऊँगी इंशाअल्लाह। ये देखें इधर तंदूर हमारा गर्म हो रहा है। बस जैसे तंदूर गर्म होगा और इंशाल्लाह फिर हम बनाएंगे रोटी। और इधर सतार वालों भी यहीं पर, उनका भी तंदूर गर्म हो रहा है, इकट्ठे रोटी बनाएंगे इंशाल्लाह। पता करती हूँ मैं कि लकड़ी डाली है कि भूल गई। इधर नज़र तो कोई नहीं आ रहा, कपड़े धुलाई किए हैं वही खुश्क हो रहे हैं, वही नज़र आ रहे हैं, बाकी और तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। चलें जी देखते हैं, थोड़ी देर वेट करती हूँ मैं और फिर जो है ना बनाते हैं नाश्ता। बाजी बहर आ चुकी है, मैंने आवाज़ लगाई और उससे मैंने कैमरा बंद कर दिया था। मैंने कहा शायद यहाँ पे कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बाजी, ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का, आपको गुड मॉर्निंग हो गया और सब बहन भाइयों को सलाम भी हो गया और गुड मॉर्निंग भी हो गया मेरी तरफ से। ये झाड़ू दिया जा रहा है। हाँ ये कच्चा सहन है ना, कच्चे सहन में ये बुहारा हम ढूंढ कर फिर हम झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि अगर वो झाड़ू लेना वो क्या कहते हैं बांस वाला, वो थक जाता उसे बंदा थक जाता है। हो जाता है। इसीलिए फिर ये बुहारा ढूंढा है, इसे हम खजूर का जो बुहारा होता है ना वही ढूंढ कर इसे जो है ना झाड़ू, वैसे बंदा थक नहीं जाता, जल्दी झाड़ू भी हो जाता है और जल्दी जल्दी जो है ना काम भी हो जाता है। ये कपड़े अभी धुलाई किए? नहीं, ये कल शाम को मशीन लगाई थी, फिर खराब हो गई थी मशीन, चलते अच्छा। चलते बस रुक गई। फिर ये कपड़े जो है ना ये सारी रात मशीन में खड़े रहे, अभी मैंने धोए हैं, अभी तार पे खड़ाए हैं। क्योंकि ये बेचारी बीमार है, इसका इलाज भी हुआ है लेकिन ये फिर भी ठीक नहीं हो रही। पता नहीं इसको क्या है, चलते चलते रुक जाती है, चलते चलते बस इसी तरह मैं धोती रही तो फिर रुकी, फिर नहीं चली। ये बेचारी बूढ़ी हो चुकी है। हाँ। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं भाई, ठीक हो? अल्लाह पाक की रहमत है। डॉक्टर साहब का कैसा हाल है तबीयत? उस बेचारे का तीसरा दिन है, उसे तेज बुखार जा रहा है, अभी तक जो है ना बुखार नहीं उतरा। ये मौसम की तब्दीली जब होती है ना, हाँ। किसी को बुखार होता है। इधर ये समाद को भी बुखार था, अरम को भी बुखार था। कल अरम की दवाई तो ली है तो अरम आज चला गया है स्कूल। उसे स्कूल ना जाने देती, सुबह जो है ना वो गुड़िया गई थी दुकान पे चीज़ें लेने के लिए, कल से उसे बुखार था, पता भी नहीं चला, बेचारी गिर गई, कुछ हो गया, रास्ते में पड़ी थी। बस इसने कहा कि आप जाओ, वो बेचारा चला गया है। चलें, अल्लाह ताला खैर करे, लुकमे खाए, फिर दवाई ली है, पिलाई है, वो चला गया। अल्लाह ताला खैर करे। उसे शौक भी है माशाल्लाह स्कूल पढ़ने का। जब छोटे होते हैं ना शौक कल होता है। उस्ताद ने जो कहा है ना, उस वजह से कल उस्ताद ने कहा है उसको लाजमी भेजना है, सही इस है, वजह से चलो मैंने कहा अच्छा आप तो, फिर वो तैयार भी खुद हो गया था। उसे शौक भी है माशाल्लाह पढ़ने का। ऐसे सारे बच्चों को जब छोटे होते हैं शौक होता है, जब बड़े होते हैं ना शौक खत्म हो जाता है। हाँ, जब सयाने हो जाते हैं फिर शौक खत्म। अच्छा वो तंदूर बस थोड़ी सी देर है, बस ये मैंने आखिरी झाड़ू में लगा के अभी आपको। चलें आप झाड़ू लगा लें, मैं फिर तंदूर देख लूँ। चलो ठीक है। तंदूर हमारा हो चुका है रेडी और ये झाड़ू लगाती है, झाड़ू लगा के ना फिर रोटी बनाएंगे। इधर बच्चे वगैरह होते हैं ना, शोर आ रहा है, फिलहाल जो ना कैमरा बंद करती हूँ, बच्चे रो रहे हैं। तंदूर हमारा रेडी हो चुका था और रोटी मैं बना रही हूँ। अभी तक जो है ना बाजी नहीं आई, तंदूर जो है ना बुझने वाला था, मैंने सोचा मैं रोटी लगा लूँ।
इधर बच्चे ना बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। बेटा फिलहाल कैमरा बंद कर दो। रोटी मैंने लगा ली है और रोटी जो है ना वो सामने बच्चा लेके जा रहा है और मैं उनके पीछे जा रही हूँ और पता करती हूँ दवाई के इसे आग जल रही है कि नहीं। वैसे लकड़ी जो है ना वो गीली है, बहुत ज़्यादा गीली है, तंग कर रही है और बस साथ जो है ना बैठ कर आग जलानी पड़ती है। तो आपके भाई से भी पूछती हूँ अगर कुछ और खाता है हबीब और खुबैब और आपका भाई, तीनों जो है ना बेचारे, तीनों को बुखार है, वो जो चीज़ खाना चाहेंगे उसे वो भी बना कर दे दूँगी। और ये नाश्ता रेडी हो चुका है और चलती हूँ मामू जान को नाश्ता देती हूँ और मैं सबका नाश्ता करवा के ना फिर इंशाल्लाह मैं करूँगी नाश्ता। और इधर कौवा बैठा है, ये देखें, ये मुझे कुछ नहीं कहता। अगर आपका भाई होता तो उसे पंजे लगा देता, मुझे कुछ नहीं कहता। आग जो ना बुझी हुई है, मैं घर पहुँच चुकी हूँ। ये देखें, इसको फिर जलाती हूँ मैं, ये तंग कर रही है क्योंकि लकड़ी गीली है ना, इसी वजह से मैं आग जला लूँ फिर मिलते हैं। दवाई को थोड़ी सी देर है, सुबह से जो है ना आग ने मुझे परेशान किया। आग जो है ना कभी जल जाती है कभी बुझ जाती है, लेकिन इसके साथ में बैठी हूँ, जला रही हूँ। बस थोड़ी सी देर है और भाई बाजी भी आए हैं आपके भाई से मिलने के लिए क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। अल्लाह ताला खैर करे। बिल्कुल, अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह ताला जो है ना भाई अल्ताफ को सेहत कामिला वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा अल्लाह आमीन पाक इनकी परेशानियां, दुख तकलीफें, जितनी भी मुसीबतें अल्लाह दूर फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और हबीब की भी तबीयत सही नहीं है, उनके लिए भी दुआ करनी है, अल्लाह पाक उनको ही शिफा दे और सभी मुसलमानों के बच्चों को जो है से ईमान में रखे। आमीन हमारी सुम्मा सिस्टर आमीन। की भी तबीयत ठीक नहीं थी, रात से उनका ऑपरेट भी हो गया, उनके लिए भी दुआ करनी है, अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहत दे। आमीन सुम्मा आमीन पता नहीं या वो रब्बुल कब छुट्टी आलमीन। देते हैं, रात से उनका ऑपरेट हो गया है। अल्लाह ताला रहम करें। उस बेचारी को कब की तकलीफ थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि मुझे जो है ना क्या तकलीफ हाँ, है। वो कहती थी कि मेरे मैदे में दर्द है। हाँ तो गई अल्ट्रासाउंड करवाया तो फिर पता चला कि पित्ते का दर्द है, पित्ते का ऑपरेशन हो गया है रात से। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे। आप कैसी है तबीयत आपकी? आमीन। तबीयत अभी वैसे यार, सर का दर्द, जिस्म का दर्द नहीं आ रहा, अल्लाह ताला रहम बुखार अभी तक सही तरह से उतरा नहीं है। अल्लाह ताला रहम करे। आपकी दवाई बन रही है, ये वैसे अभी तो नहीं तैयार होगी, ये तो शाम को तैयार होगी। हाँ ये शाम को तैयार होगी। तो अल्लाह ताला रहम करे। नाश्ता भी हो गया है और दवाई वगैरह जो पड़ी थी वो भी बच्चों ने भी खा ली और आपके भाई ने भी खा ली। खुबैब की हालत तो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। हबीबुल्लाह की कुछ बेहतर हो गई, सुबह के टाइम उसने दवाई खाई थी, कुछ बेहतर हो गई, अब कुछ बेहतर है, सुबह के टाइम बेहतर नहीं थे। 3 दिन तो बस बुखार इस तरह हाँ। नहीं उतरता, 3 दिन के बाद उतरता है। तब्दीली है ना मौसम की, हाँ सारे मौसम की वजूहात है टोटल। अल्लाह ताला अभी बुखार बस आते रहम जाते करे। रहेंगे ना इस तरह। अल्लाह करे कि अभी हमारी बारी ना आए। हमारी बारी ना आए, हम तो वैसे पहले ये दवाइयाँ मेरी खा बात खा सुनो, अगर हमारी बारी आ भी जाए अल्लाह का शुक्र है। क्यों? वो इंसान शक में रहता है, भाई मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई बुखार नहीं हुआ। ऐसा समझो कि जिस बंदे को बुखार या कोई मुसीबत नहीं है तो अल्लाह उस पर नाराज है। जिसको हर वक्त हो तकलीफ मुसीबत वो अल्लाह राजी वो है। ना मैं इसलिए भैया कह रही थी, देखें आपके भाई को तकलीफ है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और ये दवाई वगैरह सब कुछ मैं कर रही हूँ। अगर मुझे तकलीफ हो जाए फिर हम दोनों को कौन करेगा? बच्चे पहले तकलीफ में हैं ऐसा ना समझा करो। और सासू माँ बेचारी रात से जो वो भी उधर ना, है। बस ये दुआ मांगो अल्लाह पाक किसी को तकलीफ न दे। आमीन, अगर दे भी आमीन। दे तो फिर भी अल्लाह की जात का शुक्र अदा जी करना बेशक, चाहिए। वो तो क्योंकि शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों ऐसे समझो कि अल्ताफ भाई इस टाइम जो भी मुसीबत बुखार है, इसके छोटे मोटे गुनाह है वो धुल रहे हैं, धुल पता है? रहे हैं, बेशक। फिर ये भी हमारे इसी तरह है। अगर एक सहाबी था ना, वो अपनी जो है ना बेगम साहबा उसे कहा कि आप इस तरह करो, मुझे ना फैसला दे दो, मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ। तो वो कहने लगा क्यों, क्या मसला है? तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ नहीं गुजर बसर कर सकती। तो उसमें उस औरत को बेचारी को शक पड़ गया था, कहीं ये ना हो कि अल्लाह इस पर नाराज़ ना हो। तो जब उसको लेकर चलो, उन्होंने कहा भैया मैं आपको ले चलता हूँ, आपके माँ बाप के घर छोड़ाता हूँ। तो जब रास्ते में गए तो उसको जो है ना वो ठुड्डा सा आ गया, जो पैर को जिसको कहते हैं मोच
पैर फिसल गया। जब उसका पैर फिसला तो उसकी मोच आ गई उसको। जब मोच आ गई तो उस औरत ने उसको पकड़ लिया बाजू से। उन्होंने कहा भाई मेरे खामद साहब भाई घर चलते हैं। उन्होंने कहा क्या मसला है? उन्होंने कहा कि मसला की बात नहीं है, मैं कब से ये सोच रही थी कि अल्लाह पाक ने आपको कोई मुसीबत नहीं दी, मेरा ख्याल में अल्लाह ताला आपसे नाराज है। नाराज है। तो बात ये है कि देखो वो तो एक सहाबी था, बेशक तो ऐसा समझो कि मुसीबत भी अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना शुक्र चाहिए। अदा क्योंकि करना चाहिए, छोटे मोटे जो है ना इंसान की गलतियाँ कोताहियाँ जो होती हैं इंसान की वो कट जाती हैं। बेशक बस अल्लाह से मांगते रहो, अल्लाह ताला आफियत वाला मामला फरमाए, बस ये दुआ करते रहे हर किसी को किसी आफियत का वाली मुहताज ना जिंदगी दे। करे बस। आमीन अल्लाह ताला सबको हमेशा अपने सामान में रखे। आमीन। तकलीफ अल्लाह ताला की तरफ से आती है और ख़त्म भी वही याद करती है। बेशक बेशक बाकी अगर छोटी मोटी तकलीफ दे के अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, ये जो जाने अनजाने में गुनाह हो जाते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात वो माफ़ कर देती है। रात सारी रात मुझे नींद नहीं आई। आपका भाई इधर सोया था क्योंकि इसने कहा कि मुझे सर्दी लग रही है, मैं अंदर सोता हूँ। और बच्चे बाहर थे, बच्चों के पास भी जाती थी, उधर उसको हाथ लगाती भी, मत्थे पे उसका मत्था जल रहा था। इधर आती थी, उधर बरामदे में नहीं उधर बरामदे में सोए थे और ये अंदर था कमरे में। तीसरा दिन है अंदर सोते हैं। और सासू माँ उधर चली गई, सारी रात चंचा रही कि अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। गेट की तरफ देखती रही। ये पता तो नहीं था कि बाजी का ऑपरेशन हो गया। हाँ, जब हम गए ना वो जा रहे थे तो अम्मी को भी साथ, उसने कहा कि आप भी साथ चलो। अम्मी चले उनके ये साथ तो चली अच्छा हो गई। गया, बड़ी थी वो चली गई है। हाँ। अच्छा फिलहाल कैमरा में बंद करती हूँ, आपकी कॉल आ रही है, कॉल सुन लो।